साधो सत साहिब। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को सत साहिब। जब रविदास के नाम की भी सत साहिब आप नहीं बोलोगे, कोई फायदा नहीं इतना खर्चा करने का, घर की नींद खराब करने का और यहाँ आने का कोई लाभ नहीं है। बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। एक गूंगे आदमी से पूछिए कि बोलने का आनंद क्या होता है। बोलो साधो सत। इधर वीआईपी लोग बैठे हैं, सत साहिब भी नहीं बोलते। हाँ, सत साहिब महामंत्र है, इसमें धोखा नहीं तंत्र है। सत साहिब महामंत्र है, इसमें धोखा नहीं तंत्र है। शब्द सुनो बेहद की, सत साहिब सब मिलके बोलो, पाप कटेंगे सबके। आदरणीय सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, समय का अभाव है, हमें सिनोली प्रोग्राम में भी जाना है, तो बहुत जल्दी से हम अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाएंगे। छोटे छोटे टिप्स हैं, नुक्ते हैं। संत कबीर साहिब का फरमान है, बैठो जगह संवार के, हल्का साज हल्का, बोलो वचन सुधार, कहें कबीर उस जीव को कभी ना आवे हार। ये पहला मंत्र है, अपनी बैठक सुधार लीजिए। यदि आप चोरू चुक्कों में बैठोगे, दारू पान करने वालों में बैठोगे, नशेड़ियों में बैठोगे, तो आज नहीं तो कल पीना सीख ही जाओगे। तो बैठक सुधारिए। हमें बोलने की इजाजत नहीं थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया कि आज हम माइक पर दहाड़ते हैं। तो एक टाइम का भोजन कम कर दीजिए, पर अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए। मातृशक्ति से अनुरोध है कि वो पाखंड में ना फंसे। जहां आपको जोड़ा गया है वहां से हट जाइए। 12 महीने में 24 त्योहार आते हैं और आपका पागल बना दिया जाता है। आपका पैसा वेस्टेज में जाता है। उस पैसे को बचाइए और शिक्षा पर खर्च करिए। संपन्न बनिए। यदि आप संपन्न नहीं होंगे तो तिरस्कार कर दिया जाएगा। फिर से वो हंडिया, वो झाड़ू, वो लोग भूले नहीं हैं। तो मेरी बातें, क्योंकि मैं एक ही भजन गाऊंगा और अपनी बात को इसी वक्तव्य में समझाना चाहूंगा। घर में माता पिता बुजुर्ग दादा दादी हैं, उनकी सेवा करिए, वही सच्ची कांवर है। आपस में प्रेम रखिए, एकता बनाइए और संसद की तरफ देखिए, डॉक्टर साहब का इशारा क्या कहता है। नहीं तो कांवर में उलझ जाओगे, कांवर में। और आपके खिलाफ एफआईआर होने में देर नहीं होगी। वो मास्टर रजनीश ने कोई गलत नहीं लिखा था। तो आइए, सत्संग करिए, पैसा खर्च करिए, पर उन महापुरुषों के प्रिंसिपल समझिए। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक ही साखी दुनिया में बची है आपकी, और नहीं तो माधो साधो पता नहीं क्या क्या लगा दिया। रचनाएं अपने आप करी,
नाम रविदास जी का कर दिया और आप अनपढ़ लोग पागल हो चुके हैं। नहीं भाई, डिग्रीधारी मास्टर डिग्री कम से कम करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी जाकर के हिस्ट्री को समझ पाओगे। झूठ और पाखंड में मत जाइए प्रेमियों, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं कुछ नशे के बारे में आपको बताऊंगा और रविदास जी का टाइम नहीं है इसलिए एक ही भजन कहूंगा, तो उसमें सुनिए क्या कहा। मेरा समाज कहां जा रहा है, मुझे अचंभा हो रहा है। एक वाणी के माध्यम से बताऊंगा। मनुष्य में कर्म पहली कड़ी में के समझा दिया। प्रथम ये सुनो दारू का, प्रथम ये सुनो दारू का, बिगर खबर नहीं धन की, इज्जत याद घटे दुनिया में, हानि हो जाए धन की, इज्जत याद घटे दुनिया में, हानि हो जाए कैसे जिनके घर माया दारू बढ़ जा, वो परिवार बढ़ना आगे, गुरु की शरण साध की संगत, भाग पूरा वाला जागे, उड़ते लागे मनुष्य में, छोटा कर्म अड़े आगे, गुरु की शरण साध की संगत, भाग पूरा भला जागे। मनुष्य में मनुष्य में छोटा कर्म अड़े आगे, गुरु की शरण साध की संगत, भाग पूरा जागे, गुरु की शरण साध
हमें चमार कहते हैं। यो सारा जगत के पित्तल का बन रहा है। अरे यो सब चमड़े का शरीर है ना। सारा जगत इस जाम से पैदा हुआ, जन्म के द्वारा आया और मौत के द्वारा जागा। हम जो यहां पर कह रहे हैं उसको नोट करना। प्रथम ऐब सुनो दारू का, पीकर खबर नहीं तन की। इज्जत आब घटे दुनिया में, हानि हो जा सैदन की। और जिनके घर में या दारू बढ़ जा, अरे जिसका घर वाला पिए उसकी घरवाली ते पूछो, नु कह जगत के चौथे कहीं बूंद पी का वहीं मर जा, क्या इज्जत रहेगी। बतेरे नु कह रहे थारा बाबू थारा पापा उड़ा पी के गली में पड़ा ठा लिया, क्या इज्जत रहेगी। तो प्रेमियों, यदि उड़ के ये ऐब लग गया हो तो आज रविदास गद्दी पर माथा टेक के छोड़ दियो, थारा सत्संग पूरा हो जाएगा। और दूसरा ऐब कौन सा है? सत्य का तो खेल अजब है, एक प्रयासा जीवन में, रात ना फिर नींद न आवे, वो सतलावे दिन में, रात दिला फिर नींद न आवे, वो सतलावे दिन में। सट्टा लाने वाले ते पूछियो, यदि डड़ा मार दिया उसका भी फड़ावेगा, सपना दिख जा उसका भी फड़ावेगा, और कोई 14 फोड़ा कर दे उसकी 14-15 लावेगा। यो ही तो है सट्टा। पर क्या होगा, एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, फिर सारा लेके चला जाएगा। तो क्या कह दिया, मनुष्य को गड्ढा, सट्टा करे मनुष्य को गड्ढा, उम्मीद रहे इब के आवे, मुर्गी शरण सादगी संगत, भाग पूरब ना जाते, खुद के लाके मनुष्य में, छोटा कर्म शरण साध की संगत, भाग पूरब ना जाते। मनुष्य में खोटा गुरु की शरण साध की संगत, भाग पूरब ना जाते। और ये बात मैंने कबीर साहब ने भी कही है। कैसे? मन की तरंग मार ले हो गया
थोड़ी सुधार ले बस हो गया रात दिन तुम्बे बजाइयो और बालक बुरी आदत में चले जाइयो, नशे के पीछे, जुए के पीछे, सट्टे के पीछे व्याभिचारी हो जाइयो। इस तुम्बे का सत्संग का कोई माने नहीं है, ये हम कह रहे हैं। अपने बच्चों को सुधारो, अपने घर को देखो, अपने बालकों को देखो, अपने समाज को देखो, यही सत्संग है, इससे अलग कुछ भी नहीं है प्रेमियों। आज नहीं तो कल मेरी बातें याद आएंगी। तो तीसरी कड़ी में क्या बता दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती शरण साध की संगत भागपुरम ला जाते, गुरु की शरण साध की संगत भागपुरम ला जाते। अरे बतेरे मारा मिस प्रचार भी करें, संजय दास न्यू थोड़ा ही आवे, वो 30,000 ले है, 20 ले है। अर्चंद वालों ते पूछ लो, अर्चंदपुर वालों ते क्या 1000 लिए है हमने, एक पैसा नहीं लिया, पर जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया वो लाखों करोड़ों से भी ज्यादा है। मैं उस सम्मान का आभारी हूं। हरचंदपुर की साध संगत और कमेटी को लख लख बधाइयां। वो सत्संग करते रहे, पर प्रेमियों कमल करे सोई पावे साधु, कमल करे सोई पावे, कमल करे सोई पावे साधु, कमल करे सोई पावे। मेरी मात्र शक्तियां ज्यादा बैठी हैं। आज इस सत्संग के मायने, वैसे तो मेरा समय हो चला है, मैं जाने वाला हूं, उधर इंतजार हो रहा है सिनोली में, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत आप भी सुन लें और मात्र शक्ति भी सुन लें। और ये प्रोग्राम श्री हरिदास आश्रम दोघट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा। 5-4 बीरबानी सत्संग में जाया करती थी औरतें, और एक जनानी अपने पति के साथ रात दिन लड़ा करती थी, गाली गलोच। वैसे तो माइक पर नहीं मैं कह सकता, पर पता नहीं वे क्या क्या कहें। बहुत उल्टी सीधी गाली बकती थी, लड़ती थी, और घर का सारा काम भी पति देव से ही कराती थी। पति बड़ा तंग था, पर क्या करें, 7 फेरे लिए जो हैं।
वीरबानी औरतें अर्धांगिनी गृहिणी सत्संग में जाती थी और वो जो फुवड़नार अपने पति के साथ लड़ती थी, एक दिन नु कह लगी चाची कहाँ जाए करो। अब उन्हें चाची ताई को तो पता था, अगे तो डेली खड़दू काटे करूं, उस मारे बेटे की जिंदगी हराम करा रखी। वे नु कह लगी रहने तू कहाँ जागी, हम तो सत्संग में जाए करें। अरे इनको मजे भी ले चलियो, जिन्हें हंसी आवे ना वो हंसी रोकियो ना, नहीं तो रंग मार जाएगा। क्योंकि किसी भी शरीर के आवेग को रोकना बीमारी का कारण है, ये डॉक्टरों का फार्मूला है, मेरा तो है नहीं। और बतेरे तो हंसी भी आवे तो आप कहीं को हंसे तो। अरे यहाँ भी नहीं हंसोगे तो घरू हंसोगे के, घरू नहीं हंसो उड़ा तो टेंशन ही टेंशन है। वे पांचों चारों नहा धो के तैयार होगी। रुकर बाबा का यूं मंदिर है, वे डेली आया करती थी, झाड़ू पोछा लगाना, सत्संग करना और फिर चली जाया करती थी। वह तो रास्ते में बैठी निंगे को आऊंगी और उनके साथ मैं भी सत्संग में जाऊंगी। और वे औरतें उसे ले जाना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वह अपने पति की इज्जत नहीं करे थी, गाली गलोच। वह कह लगी ताई आज तो ले चलो, इनको क्या करेगी तू, कन्ने हमारे बेटे का ठेड़ा आराम करा क्या। नुको ना आज तो मैं सत्संग में जरूर जाऊंगी। नुको चाल तो फिर जैसे वो मंदिर का गेट, वे पांचों चारों तो डेली की आने वाली थी, वे तो बेखट के अंदर आ गई। महाराज जी के चरण लिए पर वह डर रही थी, पहली बार आई, वह पहली बार आई डर रही थी। उन्हें चरण परण कुछ नहीं लिए, बस चप्पलू में बैठ गई पीछे। कथा बढ़िया लगेगी तो ताली बजा के स्वागत करियो, बाद में चैनल पे जाके ये भी नहीं बजवानी। और कैमरामैन इस संगत को दिखावे, वह पीछे बैठ गई और बाबा ने सत्संग शुरू कर दिया। अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा यो मनुष्य का खाजा नहीं है, बंद कर दियो। पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, घर में सास ससुर और पति की सेवा करियो। और वह तो पति तो लड़क रही थी, वह के लगी या खतरनाक बता दी, यह बात तो खतरनाक है। वह सुने गई। बाबा कहने लगा सुनो, जीवन में चाहे कितनी गलती कर दी हो, और आज रविदास महाराज को साक्षी मान के माफी मांग लियो और पति का आदर करियो, पति का भाव करियो, गलत ना बोलियो, पति को परमात्मा मानियो और जो स्वर्ग में चली जाओगी। बाबा तो उठ के चल पड़ी, वह उठ के चल पड़ी। और वे 5-4 रोज ना आई करती, वे कह लगी नहीं तो नहीं लावे थे शोक को, सत्संग तो शुरू भी नहीं हुआ। और उठ के चल पड़ी, वह उसके कान में पड़ गई। वह कह लगी जो मेरे पे इतनी भी नहीं बिकी ने, यही बतेरी। जो इतनी नहीं बिकी यही बतेरी। और उनने क्या करा प्रेमियों, मजे की बात तो आगे है, बाणी तो तुम YouTube पे भी सुन लोगे। उनने तो पूरे पगड़ में 1 बीघे का पगड़ था, सारे पगड़ में रड़के थे, झाड़ू मार, कहीं चूल्हा चौका, और बाथरूम में 2 टप पानी के, एक ठंडा एक गर्म धर दिया, और प्रेस के 2 जोड़ी कपड़े टांग दिए, और कोड़े के लग के खड़ी होगी मेरे साथ जना आओगे। और रोजाना क्या क्या कर रही थी, रोजाना क्या क्या कर रही थी, दिमाग खराब कर रखा चूड़ू के छूते। यो सारा काम तेरा मेरी छाती पर रखा, जिब से तेरे घर माई बांगी बांगना कड़वा तेल। अरे ये कोई चीज नहीं है, बांगी बांगना कड़वा तेल, यो किसी मतलब का जुगाड़ नहीं, पर लड़ाई में यह चीज पहलू में आवे।
उनका घरवाला जब उस बगड़ में पड़ा ना, वो भूल गया। वो क्या लगा, यो बगड़ तो मारा नहीं, मारे वाले में तो नूही बिना सिकरा ही रहता, पर बढ़ गया, कोई बात नहीं। और वाक्य के नुको लाओ, ये जो हड़पता आता ये जोत लाओ, और नुको जी। और जब वह जी बोली ना, तो खसम की तो समाधि चढ़ गई, समाधि नु चढ़ गई, तो गाड़ी ते पेश आया करती। आप तो जी कहे हैं नुको जी, बाथरूम में ठंडा गरम है, और नहा लियो। जाकर देखा एक में ठंडा और एक में गरम, ऊपर को लखा हंगर पे 2 जोड़ी कपड़े, पैर के बाहर निकलिया। छोट कर रहा हूं कथा को। खीर बना रखी थी, दूध बिछा के बैठा लिया, और खीर की थाली सरका दी, और पंखे का आवाज उड़ने लगी। और पति देव की तो समाधि चढ़ गई, कह रहे मैं कहीं और तो नहीं आ गया। अरनो कह लगी जी, अजी मेरी सारी पिछली माफ कर दियो, बस आंख मिचू मिचू नु कह लगा सारी माफ होगी, पर नो तो बता दे खीर खुआ कर पीटते तो नहीं। नुको नहीं जी, पिछली माफ कर दियो, और नुको आज तक मैं कुछ नहीं कहूंगी। प्रेमियों यही प्रक्रिया चलती रही, पति की सेवा करी, भक्ति बन गई। और एक दिन त्योहार था, पड़ोसी थे मुसलमान के लाई और धान छड़ रही थी, और उसका पति बीमार था, उसने पानी मांग लिया, और वो मूसल छोड़ के पानी देने चली गई। और वो उस जो सत्संग में एक दिन गई थी, उसका मूसल खड़ा हो गया। हम जीवन भर सत्संग करते हैं, पर एक पीढ़ी नहीं छोड़ते। हम जीवन भर सत्संग करते हैं, दारू नहीं छोड़ते, चुगली निंदा नहीं छोड़ते, ईर्ष्या नहीं छोड़ते, तो फिर क्या छोड़ा भाई? वो मूसल रुक गया, वो मूसल रुक गया, और उन पांचों में एक बीरबानी आग धरना हृदय कह लगी जय रोई, इसका तो मूसल रुक गया। और या तो एक दिन सत्संग में गई थी, और हम तो रोजाना जा, हमारे वाला तो खड़ा ही रहेगा। वह पड़ोसी के तहत जाई मांग कर अपने घर वाले को नुका ले गया, हमारी नु सोच तजाज बुखार चढ़ गया। लगा बुखार, मैं तो ठीक हूँ, नुको न्यू सोच लेना तेरा बुखार चढ़ गया, और खाट नु बिछा ली, और वह दान छड़ लगी, और नुको सुने जब यू मूसल ऊपर चला जा, और तू पानी मांगी, वो के लग रहे मूसल ऊपर जागा और पानी मांगूगा, और मूसल लगेगा सिर फुटेगा भाई। वो डर का मारे ना मांगे, उसे छुट्टिया छोसा कह लगी मांगे कि अपने आप ही लाऊं, क्या लगा लिया। और जब छोड़ के चली ना, एक तो उसके सिर में लगा, और दूसरा उसके में क्या लगा, रहने दे चीथड़ा फूंक ले, अमल करे, अमल करे सोई पावे सजनी, अमल करे सोई पावे, अमल करे सोई पावे सजनी, अमल करे सोई पावे। प्रेमियों, एक ही वाणी में चहुमुखी ज्ञान कराती हैं। तीसरा कौन सा ऐब है, वहीं आ जाते हैं। ये जुए में गए हार राज भाई, हार गए जाता नारी, राजा नल भी हार गए में, हो गए विपता भारी, राजा नल भी हार
पोची भाई धर्मराज भी हार गए रे, बचे नहीं छुए गुरु शरण साध की संगत भागपुरा राजा के खुद कहला कैब मनुष्य में होता कर्म रे आगे गुरु की शरण साध की संगत भागपुरा राजा के ओ माया गारे भजन बिन माया हुए माया जागा रे भजन बिन माया रे भजन बिन मावड़ा बावड़ा बावड़ा रे ओ मारा जागा रे भजन बिन मावड़ा रे ओ माया जागा रे भजन बिन मावड़ा रे अरे मारा जागा ये नुकेगा फिर आकाश मेरा नाम नहीं बोलिया। अरे मैं आकाश ने बुलाया और चंदपुर वालों ने नहीं। अब रही बात यह हाथी के पांव में सबका पांव। महाराज जी जो यहाँ के महंत हैं मोहनदास जी लख लख बधाइयां। उन्होंने माइक पर मेरा सम्मान किया, उसमें सभी का सम्मान हो जाए करता है। और प्रेमियों आज तो हम जल्दी में हैं, कभी भी हमारा पेट एक बाणी के नहीं भरता है। 5-4 में जाके तो गला खुल्या रहे और फिर यह धरती भी सुन होके सुनेगी। माया भजन बिन मावड़ा रे ओ मारा जागा रे भजन बिन मावड़ा रे मावड़ा रे भजन बिन मावड़ा 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 रे ओ मारा जागा रे भजन बिन मावड़ा रे ओ मारा जागा रे बुरा बिन मावड़ा रे जब हम इस वाणी की रचना कर रहे थे और लेखनी तीसरी कड़ी को लिख दिया तो मन के अंदर विचार आया कि आचार्य जी दुनिया के अंदर तो बहुत ऐब है, ये शब्द ये भजन तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर चौथी कड़ी में समेट दिया और कैसे लिख दिया। ऐब कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ऐब ठीक नहीं है, कैसे बता दिया। ऐब कोई भी ठीक नहीं है, क्या नहीं तो कर दे संजय दास धर्म की राही चले नहीं कोई चले देखो संजय दास धर्म की राही चला नहीं कोई चले देखो ओ लेखनी देखनी सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा ऐब कोई
कोई भी ठीक नहीं है, तेरा नहीं तो कर देखो। संजय दास धर्म की राही, चला नहीं कोई चल देखो। संजय दास धर्म की राही, चला नहीं कोई चल देखो। जीवन में लगे अब प्रेमियों, जीवन में लगे ऐब प्रेमियों, कोई कोई बिरला ही त्यागे। गुरु की शरण साधु की संगत, भाग गुरव राजा के। उड़ के लागे ऐब मनुष्य में, उठा कर्म अरे आगे। गुरु की शरण साधु की संगत, भाग गुरव राजा के। बागुरव लाजा। बोलो साधु सत साहिब, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज को। सत बोलिए आचार्य श्री संजय दास जी महाराज को। सत साहिब। क्षमा चाहेंगे, हमें अभी जाना ही है, तो यदि श्वास रहे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, वेट करिए और बने रहिए। बोलो।